बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह के भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में शिकस्त पर शिकस्त हो रही है, अफ़गानिस्तान अमल से भारत को ऐसे निकाल के बाहर कर दिया गया है जैसे दूध से मक्खी, उसकी कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही। अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान मुत्तफ़िक हो चुके हैं। भारत का किरदार क़तई तौर पर अफ़गानिस्तान में मादूम होता जा रहा है। भारतीय मीडिया चिलचिला बिलबिला उठा चीख रहा है, दुहाई दे रहा है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। मोदी जलील और ख्वार हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे मज़ीद तफसीलात में चलें, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर खबर बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि अबलाग टीवी की नज़र है हर खबर पर। हम आपको बता रहे थे कि भारत को सफारती सतह पर शिकस्त ही शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान सफारती सतह पर इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है, मोदी के मुंह पे थूक रहा है। मोदी को नाकामियां ही नाकामियां। मोदी दहशतगर्द, भारत के हालात ख़राब करने का ज़िम्मेदार, ख़ित्ते में अमन व अमान तबाह करने का ज़िम्मेदार, मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों को शहीद करने का ज़िम्मेदार, हर तरफ से हर गलत काम का ज़िम्मेदार मोदी। मीडिया मोदी ही को पड़ गया। आज भी इंशाअल्लाह भारत को शिकस्त होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण का फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान ने इंतहाई मजबूत सबूत वहाँ पेश किए और अपना मुकदमा भी इंतहाई बेहतरीन तरीके से लड़ा। ICJ आज फैसला देगी। भारत उसमें भी इंशाअल्लाह शिकस्त खाएगा। कुलभूषण को सज़ा होगी। पाकिस्तान पहले ही उसे सज़ाए मौत के हवाले से फैसला दे चुका है। वो रा का एजेंट, हाजिर सर्विस फौजी, उनका बहरी फौज का, और ईरान से उसके डांडे मिलते थे, चहाबार से, वहाँ से बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, धमाके करता रहा, बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगे। फिर उसे हमारे इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और पाबंद सलासर करके तमाम तर तहकीकात की। भारत कुल बुलाता रहा। पाकिस्तान ने हत्ता के उसे रसाई तक दी, उसकी बीवी और माँ से मुलाकात भी करवाई। फिर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, जहाँ पर आज उसकी किस्मत का फैसला होगा। ICJ क्या कर सकती है? ICJ जो है बहुत ज़्यादा ये कह सकती है कि कुलभूषण तक कौंसलर की रसाई दी जाए, या अहले खाना को उससे मुलाकात कराई जाए, या फिर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ तक सज़ाए मौत के हवाले से बात है तो वो इंटरनेशनल सतह पर इसको इतनी पजीराई हासिल नहीं, जबकि पाकिस्तानी कवानीन में इसको सज़ाए मौत दी जा चुकी है। ICJ जो है मैंडेटरी अदालत नहीं है। वो उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ैसला पाकिस्तान मनोअन उस पर अमल करे। वो जो फ़ैसला दे उस पर अमल करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाजिम नहीं है। आज का फ़ैसला कुलभूषण के ख़िलाफ़ आएगा। हम आपको पहले बता देते हैं, हर सतह पर भारत को शिकस्त है। भारत के ICJ अदालत में भी जो हैं सबूत वो कमज़ोर हैं। ये कुलभूषण के हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत से रब्ता किया, लेकिन चूँकि भारत चोर है, उसने इस जासूस को पाकिस्तान में
दाखिल किया। ये रा का एजेंट है, इस वजह से हमेशा भारत ने राह फरार इख्तियार की। कुलभूषण हर चीज़ का एतराफ़ कर चुका है। उसकी वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें उसने अपने गुनाहों का और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने और रा से राब्तों का तमाम तर उसने नेटवर्क बता दिया है। आज भारत की शिकस्त का एक और दिन है। ये जमहूरियत के माथे पर कलंक का दाग है। मोदी ने इस खत्ते को बर्बाद कर दिया। अमेरिका और रूस भी अब समझ चुके हैं कि भारत की क्या चालें हैं, वो क्या करना चाहता है, वो खत्ते में अमन अमान को किस तरह तह बाला करना चाहता है। अफ़गानिस्तान में भी उसने अमन अमान को बर्बाद करके रखा हुआ है। इसी वजह से बाकी तीन ममालिक चीन, अमेरिका, रूस ने पाकिस्तान से मिलकर भारत को धुतकार दिया है। अब भारत का कोई किरदार नहीं, वो चल रहा है आबे बेमाही की तरह, मगर अब कुछ हासिल नहीं। आज भी आईसीजे से उसकी नाकामी पर एक मोहर सख्त हो जाएगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।